भैया बहुत सारे लोगों ने पूछा है ब्लैंक चेक क्या होता है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि भाई ब्लैंक चेक क्या होता है और इसका क्या काम है, इससे क्या क्या खतरा हो सकता है आपकी ज़िंदगी पर, सब बताने वाले हैं। सबसे पहले समझ लीजिए ब्लैंक चेक क्या होता है। चेक तो देखबे कर ले हो बजा, बैंक से मिलेला। जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको चेक मिलता है, या फिर चेक जब आपका चेक खत्म हो जाता है तो फिर दोबारा अप्लाई करके फिर दोबारा भी आप चेक ले सकते हो। तो ब्लैंक चेक क्या होता है? ब्लैंक चेक का मतलब ये होता है कि कोई चेक है, ठीक है, उसमें आपने सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर तो कर दिया है लेकिन कोई नाम भी नहीं लिखा, कोई अमाउंट भी नहीं लिखा, कोई डेट भी नहीं लिखा। नाम का मतलब कि आपको जिसको जिसको पैसा देना है उसका भी नाम नहीं लिखा, आपने बस साइन किया और किसी को दे दिया। तो उसी को जो है ब्लैंक चेक कहा जाता है, समझे। और ये जो है बहुत खतरनाक स्थिति हो सकता है। ब्लैंक चेक अगर आप किसी को दे देते हो, या फिर मान लीजिए घर में रखे हुए चोरी हो जाता है, तो उसके चलते जो है आपका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस पर कोई अमाउंट भर के कितना भी पैसा निकाल सकता है। और डेट नहीं दिए हो, डेट तो और देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि डेट जब आप देते हो तो उस दिन से लेकर 3 महीना तक जो है चेक वैलिड होता है, आरबीआई के रूल के अनुसार, समझे। 3 महीना तक वैलिड होता है। पहले तो 6 महीना तक था, लेकिन अब 3 महीना कर दिया है। तो चेक पर डेट नहीं लिखे हो तो और खतरनाक बात है। इसलिए ब्लैंक चेक जो है एकदम नहीं से नहीं दीजिए किसी को भी, समझे। ब्लैंक चेक बिल्कुल घर में भी नहीं रखिए, चोरी उड़ी हो गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि ब्लैंक चेक अगर चोरी हो गया है या आपको लगता है कि कोई पैसा ज़्यादा निकाल सकता है इससे, तो तुरंत जाके बैंक में आप ब्लॉक करवा सकते हो चेक को, लेकिन चोरी होने से पहले। अब देखिए, आप अगर किसी बैंक से लोन ले रहे हो तो आपको जो है बैंक क्या बोलती है कि हमको एगो ब्लैंक चेक दे दीजिए। तो आप तो भर मर्द ऐसे ही ब्लैंक चेक जाके दे आते हो, लेकिन उसका मतलब आप नहीं समझते हो कितना सावधानी आपको रखना चाहिए। ब्लैंक चेक देते समय इस चीज को आप कभी भी नहीं समझते हो। देखिए, कोई भी बैंक जो है लोन आपको देता है तो ठीक है, वो आपका सारा इंफॉर्मेशन लेगा। आपका क्या, आप नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, क्या एड्रेस है, वो सारा डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करता है बैंक, ये सही है। आरबीआई ने भी जो है ये चीज बोला है कि कोई लोन देगा बैंक तो उसको उसके बारे में पूरा जानकारी लेने का अधिकार है कस्टमर को। और इसी लोन देते समय जो है वो आपसे एक ब्लैंक चेक लेता है, ठीक है। लेकिन उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि जब आप लोन कहीं से ले रहे हो बैंक से, तो लोन लोगे तो आप उस बैंक को आप ईएमआई चुकाओगे, क्योंकि लोन लिए हो तो पैसा आपको हर महीने देना होगा। तो हर महीने जाके बैंक में देना तो पॉसिबल है नहीं। तो आपसे बैंक क्या लेता है? एक ब्लैंक चेक लेता है। और चेक से वो वेरीफाई करता है कि आपका सही में जो है आपका उस बैंक में अकाउंट है या नहीं, ठीक है ना। आपका आईएफएससी कोड दिखता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी अकाउंट नंबर सही है या नहीं वो देखता है। उसके बाद क्या करता है कि जो आपने लोन लिया है उस चेक के माध्यम से क्या करता है कि आपका लोन अकाउंट को जो है आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर देता है, ताकि हर महीने जो है ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसा जो है ईएमआई वाला कट सके। जो आपने लोन लिया है चुकेबा ना भैया, आखिर चुकाए तो पड़ी। तो ईएमआई होता है और चुकाने के लिए तो हर बार ऑटोमेटिक कटेगा आपके अकाउंट से। और ब्लैंक चेक में आपका सिग्नेचर होता है, तो सिग्नेचर मिलान किया जाता है कि भाई जो आप बता रहे हो कि हमारा बैंक अकाउंट है, सही सही में आपका वो अकाउंट है भी या नहीं है, वो सिग्नेचर जो है बैंक मिलाता है। रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि भाई आपको बैंक लोन देगा तो उसका अधिकार है आपके बारे में जानकारी लेने का, आपके अकाउंट के बारे में जानकारी लेने का। लेकिन अब आप ब्लैंक चेक दोगे तो जो धोखा हो रहा है चेक, देखिए चेक से बहुत सारा धोखा होता है, बहुत सारा फ्रॉड होता है। इसलिए जब आप ब्लैंक चेक देते हो तो उस पर आपको करना क्या चाहिए? देखिए, आपको करना ये है कि जब भी आप चेक दोगे तो एक दो लाइन पार दोगे इस तरह से चेक में। देखिए, दो गो समानांतर लाइन पार दोगे और बीच में पेन से कैंसिल लिख दोगे। जब आप इस तरह से कैंसिल लिख देते हो तो कोई भी बैंक उसको जो है कभी भी उसके बदले पैसा नहीं दे सकता है। कैंसिल लिखने का मतलब होता है कि वो चेक खत्म हो गया, अब उसका यूज नहीं होगा, बस वेरिफिकेशन के लिए यूज होगा। आपका अकाउंट नंबर, आपका सिग्नेचर उसके लिए यूज होगा, लेकिन उससे कोई
कोई आदमी ले जाके देगा उसको बैंक में, तो उसके बदले कभी भी पैसा आपको बैंक नहीं देगा। तो इसलिए अपने चेक पर इस तरह से कैंसिल लिखना है, पेन से लिखना है, ठीक है ना। ये तो मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ये आपको प्रिंटेड है, लेकिन नहीं, आप पेन से लिख सकते हो। कोई भी ब्लैंक चेक मांगे तो कभी भी ऐसी सिग्नेचर करके मत दीजिए, ब्लैंक चेक दीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई भाई बिजनेस आप चला रहे हो, आप मालिक हो, आपको चेक इशू करना पड़ता है, लेकिन कुछ दिन के लिए हो सकता है आप कहीं बाहर जा रहे हो घूमने फिरने या कोई बिजनेस के काम से, आपने दो चार गो चेक को साइन करके दे दिया आपने किसी विश्वासी को, लेकिन वो विश्वासी नहीं लिया, वो तो विश्वासी नहीं था, वो तो चोर निकलल भाई, चोर निकलल। वो तो वो जाके बैंक में जाके वो लंद फंद अमाउंट भर के पैसा निकाल के फ्रॉड कर दिया, समझे। तो हम तो भाई हाथ जोड़ के यही बोलेंगे कि ब्लैंक चेक देने से बचिए। आजकल के ज़माना में जो है ना, केकरो पे विश्वास करे लायक नहीं रहा, समझे। किसी पे विश्वास करे लायक नहीं रहा है। अपना चेक ब्लैंक मत दीजिए, ज़रूरत पड़े तो कैंसिल कर दीजिए उसको, तब दीजिए, ताकि आपका कोई उसका दुरुपयोग नहीं। ठीक है, ये बात हमको बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।